राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए की जाती है। सांसदों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी पसंद के मुताबिक प्रेफरेंसेस को दर्ज कराना होता है। वोट डालने वालों को रैंडम तरीके से बैलेट पेपर दिया जाता है। ऐसा गोपनीयता बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल 2004 के बाद से 4 लोकसभा चुनावों और 127 विधानसभा चुनावों में होता आया है। हालांकि इसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव में नहीं होता है। ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अलग तरीके से होता है। यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए हर एक वोटर उतनी ही प्रेफरेंसेस पर निशान लगा सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान के समय विभिन्न रंगों के बैलेट पेपर मिलते हैं, जो कि सांसदों को हरे रंग के और विधायकों को गुलाबी रंग के होते हैं। ये रिटर्निंग अधिकारी को मूल्य के आधार पर मतों की गणना करने में मदद करते हैं। बैलेट पेपर्स में 2 कॉलम होते हैं, जिसमें पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम और दूसरे में प्रेफरेंसेस के लिए होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार शामिल होते हैं। इस चुनाव में नॉमिनेटेड एमपी, विधायक और विधान परिषद के सदस्य मतदान करने के हकदार नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का खर्च 700 रुपए और विधायकों के वोट का खर्च 151 रुपए आता है। वोट देने के समय आपकी उंगली पर एक खास स्याही लगाई जाती है, जिससे पता लगता है कि आपने वोट दे दिया। इस स्याही की खासियत ये होती है कि ये जल्दी नहीं मिटती। इसको मिटने में 1 से 2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मार्कर पेन इस्तेमाल होती है, उसमें यही स्याही इस्तेमाल होती है। राष्ट्रपति चुनावों में सांसद और विधायक जब बैलेट बॉक्स में डालने के लिए अपने सीक्रेट सफरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बैलेट पेपर पर क्रम लिखने के लिए उन्हें वोटिंग चैम्बर में एक खास पेन मिलता है। ये पेन आमतौर पर इलेक्शन कमीशन खास स्याही के साथ बनवाता है। ये खास पेन सफेद रंग के प्लास्टिक से बना होता है। इस पर इलेक्शन मार्कर पेन लिखा होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अंकित होता है। इस पेन की स्याही बैंगनी रंग की होती है। यह विशेष मार्कर पेन कर्नाटक के मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। यही कंपनी मार्कर पेन और उसकी स्याही बनाकर भारतीय चुनाव आयोग को सप्लाई करती है। इसे चुनाव आयोग के खास ऑर्डर पर सीमित संख्या में ही बनाया जाता है। मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड जहां न केवल चुनाव के लिए स्याही बनाई जाती है, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होने वाला मार्कर पेन और उसकी स्याही भी यहीं बनती है। ये स्याही देश में 1962 के पहले आम चुनाव से ही इस्तेमाल में आती रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले 54 वर्षों से इसी स्याही का प्रयोग कर रहा है। इस विशेष पेन का उपयोग 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही किया जा रहा है। एक पेन से कम 1000 बार वोट करना संभव होता है। इससे बस बैलेट पेपर पर रोमन अक्षरों या संख्याओं में उम्मीदवारों के नाम के आगे प्रेफरेंस नंबर लिखा जाता है। बैलेट पेपर पर कोई शब्द नहीं लिखा जा सकता है। अगर किसी और मार्कर पेन से वोट करें तो वो रद्द हो जाता है। भारत में पहली बार चुनाव 1951 से 1952 में हुए थे। इन चुनावों में मतदाताओं की उंगली में स्याही लगाने का कोई नियम नहीं था।
चुनाव आयोग को किसी दूसरे की जगह वोट डालने और 2 बार वोट डालने की शिकायतें मिली। इन शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने इसे रोकने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया। इनमें सबसे अच्छा तरीका एक अमिट स्याही का इस्तेमाल करने का था। चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी एनपीएल से ऐसी एक स्याही बनाने के बारे में बात की। एनपीएल ने ऐसी स्याही इजाद की जो पानी या किसी रसायन से भी मिट नहीं सकती थी। एनपीएल ने मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को इस स्याही को बनाने का ऑर्डर दिया। 1962 में हुए चुनावों में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया और तब से अब तक यह स्याही ही हर चुनाव में इस्तेमाल की जाती है। मैसूर पर पहले वाडियार राजवंश का राज चलता था। आजादी से पहले इसके शासक महाराजा कृष्णराज वाडियार थे। वाडियार राजवंश विश्व के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। इस राजघराने के पास खुद की सोने की खान गोल्ड माइन थी। 1937 में कृष्णराज वाडियार ने मैसूर लैक एंड पेंट्स नाम की एक फैक्ट्री लगाई। इस फैक्ट्री में पेंट और वार्निश बनाने का काम होता था। भारत के आजाद होने के बाद इस फैक्ट्री पर कर्नाटक सरकार का अधिकार हो गया। अभी इस फैक्ट्री में 91% हिस्सेदारी कर्नाटक सरकार की है। 1989 में इस फैक्ट्री का नाम बदल मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कर दिया गया। एनपीएल या मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड ने कभी भी इस स्याही को बनाने के तरीके को सार्वजनिक नहीं किया। इसका कारण बताया गया कि अगर इस गुप्त फॉर्मूले को सार्वजनिक किया गया तो लोग इसको मिटाने का तरीका खोज लेंगे और इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है जो इस स्याही को फोटोसेंसिटिव नेचर का बनाता है। इससे धूप के संपर्क में आते ही यह और ज्यादा पक्की हो जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये फैक्ट्स और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना, जिससे हमें ऐसी जानकारी आपको देने की खुशी और प्रोत्साहन मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ।